हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और ये जजमेंट में जो व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और /34 के तहत जो अपराध दर्ज किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ये जो एफआईआर थी और जो चार्जशीट उसको रद्द कर दी। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये जो मामला था ये था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट के रूप में था, जो कि अभी आया है, जिसमें ये कहा गया कि जो एफआईआर हुई जिसमें ये आरोप था कि जो डिसीज था और वो डिसीज पर्सन एक विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ता था। सुबह अलग यानी कि 10:35 बजे स्कूल में दोपहर के भोजन का अंतराल हुआ और उसके बाद कक्षाएं फिर से शुरू हुई। इसके बाद 15 मिनट बाद कुछ लड़कों ने स्कूल के जो शौचालय में कुछ पटाखे फोड़े, जिससे कक्षाओं में व्यवधान पैदा हो गया। स्कूल के प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रों के बैग और जेबों की तलाशी ली और पाया कि डिसीज पर्सन और जो उसके अन्य साथी जो छात्र थे वो शरारती छात्र थे। उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा याचिकाकर्ता नंबर 1 जो कि इसमें है के समक्ष ले जाया गया। उन्होंने उसके आचरण के लिए डांटा और याचिकाकर्ता नंबर 2 के रूप में उनके माता पिता से बात की और उन्हें अगले दिन प्रिंसिपल से मिलने के लिए कहा ताकि माता पिता को अपने बच्चों के दुर्व्यवहार के बारे में अवगत कराया जा सके। जाहिर इस तौर पर छात्रों पर भविष्य में सही व्यवहार करने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। तो इस तरह की जो डांट और अपमान से परेशान होकर जो डिसीज पर्सन उन छात्रों में से एक अपने घर चले गए और दोपहर करीब 3 बजे उसने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली। शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की जो धारा है 306 और /34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। तो ये था पूरा एफआईआर का मैटर। आइए जानते हैं कि याचिकाकर्ता के तरफ से क्या तर्क दिया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता उस स्कूल के शिक्षक हैं जहां डिसीज पर्सन पढ़ रहा था। डिसीज ने अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाथरूम में पटाखे फोड़कर स्कूल में उपद्रव मचाया, जिससे बाथरूम की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। फिर अन्य छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यानी कि मृतक यानी डिसीज को इसके लिए चेतावनी दी गई और उस जो डिसीज पर्सन के घर पर भी फ़ोन पर कॉल किया गया। अन्य 2 छात्रों के माता पिता और अभिभावकों को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अगले दिन के लिए उपस्थित रहने के लिए भी निर्देश किया गया। इसलिए यह पूरी कवायद अन्य छात्रों की सुरक्षा के लिए और गलती से करने वाले छात्रों को उनके कदाचार को एहसास कराने के उपाय में से की गई। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने यह भी कहा कि चेतावनी देकर बच्चों को उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए राजी किया गया या मजबूर किया गया ताकि वे स्कूल से अच्छे मूल्य सीख सके और अच्छे नागरिक बन सके। यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता ने जानबूझकर यानी डिसीज के खिलाफ कोई धारणा बनाई हो। वास्तव में कोई शारीरिक यातना या हिंसा नहीं की जा रही है। यह डांट फाट कर माध्यम से जो साधारण तौर पर सामाजिक नियंत्रण थोपने का मामला है। याचिकाकर्ता से जो उनके वकील ने यह भी बताया कि एक बच्चे पर लागू होने वाले विविध प्रकार के सामाजिक और नियंत्रणों का उल्लेख किया और इसमें सेमिंग भी यही शामिल है कि याचिकाकर्ता ने किसी तरह से डिसीज को उकसाया या उकसाया भी नहीं है। तो ये जो बात जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट के समझ ये बात रखी। प्रतिवादी ने क्या तर्क दिया? प्रतिवादी ने इस जो उन्होंने पिटीशन था उसका विरोध किया। उसके बाद जो न्यायालय ने क्या तर्क दिया? न्यायालय ने उसको हम लोग जानते हैं। न्यायालय ने यह तर्क दिया कि व्यक्तियों को विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को विचलित प्रकृति को ठीक करने के लिए सामाजिक और नियंत्रण के रूप में विभिन्न उपकरण तैयार किए गए। सामाजिक नियंत्रण और सिद्धांत समाज शास्त्र के साथ साथ अपराध शास्त्र के पहलुओं में से एक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विभिन्न तरीकों के उपयोग से व्यक्ति की विचलित प्रकृति को ठीक करने के तरीके प्रदान करता है। यह एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में विभाजित होता है, जिसमें विभिन्न तंत्र शामिल होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि तनाव को कम करके अवांछित या विचलित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में हास्य का उपयोग किया जा सकता है और सामाजिक दबाव, सामाजिक अनुसरण लेकिन अक्सर शामिल नहीं लिखा गया। फिर
कोर्ट ने और क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि वर्तमान मामले में जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में वे तंत्र हैं उनमें से कुछ अस्वीकृत किया जा सकता है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिए बिना नियंत्रण में रखा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में शिक्षकों के पास छात्रों को सलाह देने का दायित्व होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात कही। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को मार्गदर्शन सलाह और देने के लिए इस प्रकार के नियंत्रण के अनौपचारिक तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण यदि छात्र को मार्गदर्शन करने के लिए लागू किए जाते हैं तो उसे उकसाना नहीं कहा जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने न्यायालय ने अपने तर्क में कही। और फाइनल क्या कंक्लूजन था, फाइनल ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो व्यक्ति के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है, यानी कि उसके ऊपर जो आईपीसी की धारा लगी थी 306, उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी और ये कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के क्रम में व्यक्तिगत रूप में मौजूद होने वाली तीन आवश्यक शर्त होती हैं। पहला कि यदि 306 आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई स्थिति मौजूद पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके विपरीत तीन शर्तों में से एक अभाव में कि किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 305 के तहत अपराध करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और मामलों के जो तथ्य हैं, परिस्थितियां और चर्चा के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के लिए उकसाने जैसे षड्यंत्र कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है और यह वास्तव में परिवार के लिए दर्दनाक है, लेकिन उनके दर्द और पीड़ा के लिए दूसरों को दंडित नहीं किया जा सकता। तो इस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की जो धारा है 306/34 के तहत जो अपराध है उनके ऊपर जो दर्ज था उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ इसको पढ़िए और समझिए। अगर आपको इस केस से रिलेटेड या किसी और कोई केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।